राजकुमारी भोजन कर लो। क्या लाए हो भोजन में? दाल चावल सब्जी रोटी। करेले की भुजिया, नींबू की भुजिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने से घटिया भोजन लेके आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे घटिया भोजन मुझे नहीं पसंद? ये दाल चावल सब्जी रोटी, करेले की भाजी, ननुआ की भाजी मैं नहीं खाती। इन सबको खाने से मेरी स्किन में प्रॉब्लम होता है, मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरे तन बदन में खुजली होती है। ये खाना मेरे गले में अटकता है, चुभता है, मैं इन्हें निगल नहीं पाती। जाओ महाराजा से बोलो मेरे लिए स्विगी और जोमैटो से केक ऑर्डर करे, मुझे केक खाना है, नरम नरम। ले बढ़ा दिन खर्चा। क्या बोले? तू कुछ नहीं राजकुमारी, कुछ नहीं। तो जाओ केक लेकर आओ। जो आज्ञा। फास्ट डिलीवरी करवाना। देखा तो साथी केक खाई। अगर सौरन लीली बेल खाई केक। अरे मारा तब राजा तक कंगाल हो तू। महाराज की जय हो। महाराज राजकुमारी ने ये खाना कैंसिल कर दिया है, उनको केक खाना है। क्या? मेरी लाडली को केक खाना है? फ्लेवर नहीं पूछा? महाराज चूसो बार। बदतमीज, और चूसो बार नहीं चोको बार होता है। हाँ महाराज वही चोको बार। जाओ ऑर्डर करो। बाप बेटिया दोनों हरामी हैं। इधर लाओ, इधर लाओ। पीछे लेके ये लीजिए राजकुमारी। अति उत्तम सैनिकों, बहुत स्वादिष्ट केक है। मजा आ गया खा के। आज केक में कुछ ज्यादा ही स्वाद बढ़ गया है। लगता है महाराज ने दिल से ऑर्डर किया था और आप लोगों ने दिल से यहाँ तक लाया। तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा करने में कितना दर्द झेली हूँ मैं ही जानती हूँ। पता है? पता होता तो पूछते। बीच में मत बोलो। इस घर में जब शादी करके आई ना, मेरे हाथ की मेहंदी भी ना छूटी थी। पहले कितनी पक्की मेहंदी दूसरे दिन मिलती ही थी घर ना? का सारा काम करने लगी और तीसरे दिन गोबर पाथने चली गई। तुम्हारे बुआ और पेट फुलना जो आज लखनऊ में है ना, मुझसे रोज झगड़ा करती थी, हर काम में कंपटीशन करती थी, मुझे रोज रुलाती थी। तुम्हारी दादी और बुआ दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को भड़काती थी और तुम्हारे पापा मुझे रोज मारते थे, ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। तुम्हारी दादी तो मुझे बालों में लगाने के लिए सरसों का तेल भी नहीं देती थी, बोलती थी इतने में सब्जी बन जाएगी। एक बार तुम्हारे पापा दिल्ली चले गए 1 महीने के लिए, तुम्हारी दादी और बुआ ने मिलकर मुझे इतना मारा था कि ये कमर जो है ना आज भी दर्द करती है। ये जो हाथ देख रहे हो ना, यहाँ निशान ना, तुम्हारी दादी ने मुझे जला दिया था। एक बार बीमार हुई तो इन लोगों ने दवा भी नहीं कराई, मुझे मायके भेज दिए। अगर तुम्हारे नाना नानी ना होते ना तो आज मेरी जान भी ना बचती। ये सूरज जब पैदा हुआ ना तो तुम्हारे दादा ने तुरंत अलग कर दिया, बोले कि अब तुम परिवार वाले हो गए हो, अपना देखो। तब जाके तुम्हारे बाप को अकल आई। और ये मोनू इतना मोटा था कि पैदा ही नहीं हो रहा था, नर्स ने आकर पैदा किया। फिर तुम्हारे दादा दादी ने खुशी में आकर एक में कर लिया। मम्मी मैं कैसे पैदा हुई थी? तेरी तो कहानी ही अलग है। जब तू पेट में थी ना, तेरे दादा से बहुत जोर का झगड़ा हुआ था। तेरे दादा ने मुझे थप्पड़ मारा, आंगन में धकेल दिया, मैं पेट के बल गिरी। मैं तो सोची तू गई, लेकिन आई किचन में हेल्प करने के लिए। फिर तुम्हारे पापा हमें लेकर अलग हो गए। हाँ मुझे याद है। मुझे भी। हाँ तुम दोनों बहुत छोटे छोटे थे। फिर हम झोपड़े में रहने लगे। तुम्हारे दादा गुस्से में आकर झोपड़ा भी उजाड़ दिए, बोले कि मेरा घर है नहीं रहने देंगे। और उसी टाइम बारिश भी शुरू हो गई। हम झोपड़े के ऊपर पन्नी डालकर रहते थे, चूल्हे पे पानी टपकता था, छाता लगा के खाना बनाती थी। ये जो घर देख रहे हो ना, तुम्हारे पापा और मैंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया है। तुम्हारे पापा मिस्त्री को मसाला देते थे तो मैं ईंट थमाती थी, तब जाके हमारे ऊपर आज छत आई है। मम्मी दादी आ रही है। आने दो, मैं उनसे डरती हूँ क्या? चलो चावल डाल दो। कमीनी, नहीं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मजे ले रही है। No, 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 no. मुझे ऐसे धोखेबाज बॉयफ्रेंड नहीं पसंद। भाई
महाराज महाराज, इस औरत से मेरा बच्चा वापस दिला दीजिए महाराज। महाराज, वह बच्चा मेरा है। बच्चा किधर है? महाराज, इनमें से एक औरत का बच्चा मर गया है और यह संतान मोह में आकर एक दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। यह बच्चा किसका है, यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया है महाराज। महाराज, मैं कसम खाकर कहती हूँ यह मेरा बच्चा है। नहीं महाराज, ये मेरा बच्चा है, चाहे जिसकी कसम दिला दो। मंत्री, इन दोनों औरतों को दाई के पास भेज दो, वो जरूर बता देगी ये बच्चा किसका है। जी हुजूर। महाराज की जय हो। क्या निर्णय लिया आपने? महाराज, आज से 15 दिन पहले अमावस की रात दोनों औरतों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें से एक औरत का बच्चा मर गया और यह संतान मोह में आकर एक दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कह रही हैं। यह निर्णय करना बहुत कठिन है महाराज कि यह बच्चा किस औरत का है, क्योंकि दोनों की वक्षस्थल से दूध आ रहा है और दोनों ने एक ही दिन बच्चे को जन्म भी दिया था। मंत्री, वधिक को बुलाया जाए। वधिक, इस बच्चे को काट के 2 टुकड़े में कर दो, आधा इस औरत को दे दो और आधा इस औरत को दे दो। रुक जाओ, मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा महाराज, मुझे नहीं चाहिए। उसे ही दे दो महाराज, उसे ही दे दो। मैं अपने कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसा अन्याय नहीं देख सकती महाराज, नहीं देख सकती। उठो देवी। दूध, बच्चा इस देवी को दे दिया जाए। इलीम किलीम चमुंडाय भट भट सहा, आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना, आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना। भूत पिचास या घर से भागे, राख जे सबके मुंह पर लागे, मुंह पर लागे, मुंह पर ला। तगड़िना 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 तगड़िना, आने बाने भूत बाने तगड़िना 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 तगड़िना, आने बाने भूत बाने मम्मी, तगड़िना मम्मी, तगड़िना तगड़िना। दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। दरवाजा अभी मत खटकाओ, तुम बाहर को बैठिए जाओ। तगड़िना 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 तगड़िना, मंत्र को पूरा करने दो, सबके दुख को हरने दो। इस घर में भूतों का साया, जिससे कोई बच नहीं पाया। तगड़िना 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 तगड़िना। नमक थोड़ा कम है ना, किचन से लेके आओ ना। ठीक है। यहाँ तो नमक का डब्बा है ही नहीं। तुम एक नंबर के काम चोर हो, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी दिन हमारी तलाक करवा देंगे। दोस्तों के साथ हमारा गर्दी करो, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखो, यही सब करो। घर में क्या चीज है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे पता था नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही लाई थी। आओ चुपचाप ठूसो।
मेरा अंदाज यह कह रहा है कि इस थैले में जरूर कुछ खाने पीने की चीजें होंगी। अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें जब मार्केट में जाएं और वो घर में खाने पीने की चीजें ना लाएं। निकालो जल्दी, मुझे भी खिलाओ। ये लो, यही मार्केट से लाई हूँ, बोलो कितनी खानी है? 12 बजे तक महारानी सो रही है, तेरे नौकर तेरा खाना बनाया। तुम्हारी बिटिया भी तो सो रही है 12 बजे तक, उनको तो नहीं बोलती। ये मेरी बिटिया का घर है, सोए या जागे तुमसे मतलब नहीं है। और मेरे लिए तो यहाँ तो टट्टी खाना है, सबकी हगनी मुतनी साफ करो। जरमान संभाल के बात करो, इसे समझा ले, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा अभी। क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, क्या बुरा हो जाएगा? पूनम, तुम्हें जरा भी छोटे बड़े का लाज यहाँ नहीं है, वो मेरी माँ है। और मेरी सास, जो मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रही है। अब यहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक खिड़की खोल दो, हवा आने दो, इनका दम घुट रहा है। काश अपने दिमाग की भी खिड़की खोल लेती और बहू को अपनी बेटी समझती। बेटी, बेटी, माँ, बेटी, माँ।